बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर क्या शोर मच गया था? ये कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वजह यह थी कि हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह थे। इस पर मुसलमान बिल्कुल ही घबरा कर बेहौसला हो गए। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात हुई थी? जवाब है दूसरे आसमान पर। सवाल है, अहले जन्नत का कद कितना होगा? जवाब है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत का कद 60 हाथ लंबा होगा। सवाल है, वो कौन शख्स है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैरुल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब है, यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे जिनका नाम आसिम बिन बरखिया था, और यही वजीर बल्कीस के तख्त को पलक झपकने की मिकदार से पहले ही ले आया था। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थी? जवाब है 2 शादियां की थी। किस ज़ौजा मुताहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत पर। कौन सी ज़ौजा मुताहरा अपने हिस्से की बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की उस बहन का नाम बताएं जो उम्मुल मोमिनीन बनी? हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। किस शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को रास्ते में रोक कर कहा था, उमर पहले अपने घर की खबर लो? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। बदर में मुसलमान शहदा की तादाद कितनी थी? बदर में मुसलमान शहदा की तादाद 14 थी। जंगे ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जंगे ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी की कीमत अदा की थी। सवाल है, वो कौन सा तजर्बा है जो हर कोई करता है लेकिन किसी को बता नहीं सकता? जवाब है मौत का तजर्बा।
सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग पर तंग आकर नमरूद ने कितनी फौज तैयार की थी? जवाब है 60 लाख फौज। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मनो सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किन चीज़ों की फरमाइश की? जवाब है खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्याज और सब्जियां। सवाल है, बताएं किस बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा? जवाब है जालूत को कत्ल करने के लिए ये ऐलान तालूत ने किया था। सवाल है, आबे सुल्तानी किस मुसलमान साइंसदान ने तैयार की? जवाब है जाबिर बिन हयान। जवाब है, ऐन दोपहर के वक्त अरब की गर्म रेत पर लिटाकर कुरैश किसके सीने पर पत्थर रख देते थे? जवाब है हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने करवाई? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है, कुरान में मुकर्रर करदा सजाओं को क्या नाम दिया गया है? जवाब है हदूद का नाम दिया गया है। सवाल है, इस्लाम में इक़्तिदार आला किसके पास होता है? जवाब है अल्लाह ताला के पास। सवाल है, इस्लामी रियासत के बानी का नाम क्या है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब है क्योंकि वो मक्का हज्जाज से बहुत फासले पर है। सवाल है, कौन से पैगंबर थे कि जब वो किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पहाड़ खुद नीचे हो जाया करता था? जवाब है हजरत शेब अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ खुद ही नीचा हो जाया करता था। सवाल है, क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब है औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। सवाल है, बेहतरीन शिफा का जरिया कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद। सवाल है, किस नबी के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे। सवाल है, आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरा है जो कुल से शुरू होती है? जवाब है सूरह जिन। सवाल है, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है?
जवाब है सूरह हूद में। सवाल है, जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला, इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? जवाब है, ये कुआं ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था, इसलिए इसमें अंधेरा रहता था। सवाल है, किस बादशाह ने मसनूई जन्नत बनाई थी? जवाब है, शद्दाद ने। सवाल है, बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म कैसा था? जवाब है, दुबला पतला। सवाल है, गारे सौर में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। मालिक बिन नवेरा कौन था? उसे किसने कत्ल किया? मुद्दई नबूवत सजा का साथी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। कौन सा इंसान नहाने के बाद भी पाक नहीं होता? मुशरिक। सवाल है, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक दूसरों की बातें सुन सकता है? जवाब है, 1 घंटे तक। क्या चीज इंसान को लग जाए तो इसके गुनाह माफ हो जाते हैं? सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से इस तरह साफ कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे का मैल साफ कर देती है। क्या काम 3 दफा छोड़ने से खैर और हिदायत छिन जाता है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नमाज जुम्मा 3 बार सुस्ती से हकीर जानकर छोड़ देगा तो अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देगा। मोहर के लग जाने से खैर और हिदायत की चीज उसके दिल में दाखिल नहीं हो सकेगी, दिल पर गफलत छा जाएगी। कयामत के करीब मदीना मुनव्वरा इंसानों के अलावा किन का मस्कन बन जाएगा? कयामत के करीब मदीना मुनव्वरा वहशी जानवरों, दरिंदों और चरिंदों का मस्कन बन जाएगा। कयामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी और वो किस मुल्क में से होगी? यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होगी। सवाल है, बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को। कौन सी कौम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फा जमीन पर गिरने से पैदा हुई? इस बारे में मुख्तलिफ रिवायत हैं, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फा के हवाले से जो रिवायत है इसके बारे में आपको तफसील से बताते चलें कि अल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फतह बारी में एक ज़ईफ रिवायत हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से पेश करते हैं कि याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं कि एक मर्तबा इनका नुत्फा जमीन में घुल मिल गया और जमीन में फिर इनकी तख्लीक हुई। मुसन्निफ इस रिवायत को खुद ही ये कहकर झुटला देते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम एहतलाम से पाक होते थे, इसलिए ये मुमकिन नहीं
और वैसे भी ये एक बहुत ज़ईफ रिवायत है कि जिसकी सनद सही नहीं। क्या जन्नत की खालिस और साफ शफाफ शराब हर जन्नती को मिलेगी, और इस शराब का नाम क्या है? जन्नत की खालिस और साफ व शफाफ शराब रहीक से तमाम जन्नती लुत्फ अंदोज होंगे। कयामत के दिन जिससे मुश्किल हिसाब लिया जाएगा उससे क्या पूछा जाएगा? तुमने ये काम क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े ताए का नाम क्या था? हारिस। जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतजार में है? जन्नत की हूर हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतजार में है। किस सहाबी की आवाज 1000 आदमियों की आवाज पर भारी थी? गज़वा ओहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जज्बा फिदिया से मसरूर होकर इरशाद फरमाया, लश्कर में अबू तलहा की आवाज 1000 आदमियों की आवाज पर भारी है। सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना की तरफ बढ़ते हुए किसने देखी? एक यहूदी ने। यहूदी बोले, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, बताएं किस आयत का तर्जुमा है? सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में। ए परवरदिगार, जमीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। अव्वलुल मुरसलीन के नाम से किस पैगंबर को पुकारा गया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। बताएं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब नसीब हुई? 1290 में। क्या सजदे की जगह कयामत के रोज गवाही देगी? हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जिसने किसी हजर या शजर के करीब किसी जगह सजदा किया, कयामत के रोज वो जगह अल्लाह के हुजूर गवाही देगी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह वाले दिन सबसे पहली कौन सी डिश अपने हाथ की पका कर खिलाई थी? जो के मलीदे की डिश पकाकर खिलाई थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? सुबह सादिक का वक्त था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ने हुक्मरानी किस मुल्क पर की? मुल्क शाम पर। हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात क्या है? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे शहीद किया गया? सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो को नेज़ा मार कर शहीद किया गया। बताएं मस्जिद जर्रार किसने बनवाई थी? मस्जिद जर्रार मुनाफिकीन ने बनवाई थी। बताएं सबसे पहले खाना काबा का दरवाजा किसने बनवाया था? खाना काबा का दरवाजा सबसे पहले कसी बिन कलाब ने बनवाया था। सवाल है कौन से दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही नबूवत मिली। सवाल है सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन दो फितनों में माहिर थी? जवाब है संग तराशी और फने तामीर। बालों को काटने से पहले किस बात का ख्याल रखना चाहिए वरना मुसीबतें आती हैं? खड़े होकर बालों को काटने से मुसीबतें आती हैं। सवाल है दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दी? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी अमारा बिनते सईद को दी। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश आवाजी की कुरान पाक ने भी तारीफ की है? जी हाँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई? जंगे सफ़ैन। सवाल है बताएं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जवाब है बनु उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने खो दी? जवाब है हजरत तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब है अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम किसने लगाया था? जवाब है अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने। सवाल है किन पैगंबर के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सवाल है क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है जी हाँ। बताएं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस सन में इस्लाम कबूल किया?
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ एक मर्तबा कुरान में आया है, बताएं किस जगह? सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में कौम आद पर कौन सा बादशाह हुक्मरान था? शद्दाद, जिसने मस्नूई जन्नत बनवाई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहली औलाद में से कौन कौन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हिंद, हाला बेटा और हारिस बेटा। कुरान पाक में कुल कितनी बार हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है? कुरान में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुल 7 बार आया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तबलीगी खत किस बादशाह के नाम लिखा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तबलीगी खत कैसरे रूम हरकल के नाम लिखा था। पहले जमाने में कौन सी कौम इंतहाई अमीर और ताकतवर थी? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहां जाएंगे? उन्हें फना कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए हैं? अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए हैं। कुरान मजीद में किस पैगंबर के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मुसलमानों ने पूरे एहतमाम से पहली मर्तबा हज कब अदा किया? 9 हिजरी में।